आज पचौर में बंधा नॉर्थ कोल ब्लॉक जेपी एमिलिया का पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीणों के विरोध के बावजूद पुलिस के डंडे के बल पर ये ड्रोन सर्वे किया जा रहा है। जबकि लोगों ने कल ग्राम सभा में एक प्रस्ताव पास किया गया था कि ये ड्रोन सर्वे नहीं किया जाएगा बिना हम लोगों की आपत्ति सुने। इसके बाद भी नायब तहसीलदार बरगमा प्रदीप सिंह, जिले के विभिन्न थाना प्रभारी, कई चौकी प्रभारी, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस कर्मियों के सहयोग से यहां ड्रोन सर्वे किया जा रहा है। छोटा वीडियो बनाओ। ये वाला बल के कौन जरूरत बचाओ कुर्सियाँ खाली शासन का नहीं तो ऊपर कोर्ट की सब चैनल ऊपर बढ़े नाम करना पड़ेगा साहब। हम लोग का पूरा जिंदगी उजड़ रही है साहब, क्या बताएं। जो साहब तो नहीं तो अपना साहब पूरा देखे, अपना तो सब करवा के गए साहब को तो सब मालूम है। जेपी कंपनी ने दिया, जेपी कंपनी की पूरी पूरा बहुत छोटी कंपनी है साहब। साहब लोगों के सामने कितना अभी इतना पेपर हम रखते हैं। मचौली में भी हमारी जमीन थी, हमारे चेला साहब की मालूम है 100 एकड़ जमीन लिया है, लिख के दिया, इसका मालिक हस्ताक्षर करके दिया कि हम इतना नौकरी देंगे। आज मनरेगा की नौकरी दे रहा है, कुछ भी नहीं था। इतना क्या बताएं, इतना ये कंपनी है ये हेलमेट लगा है, ऐसे पहचान में नहीं आ रहा है। ढूंढ रहे वो आपका हमारा थोड़ा ठीक हो गया। बॉडीगार्ड पहले भी अरे एंट्री जो है चलिए सुनो, लाइन में चलो लाइन में। अरे बड़े पापा ये छोटे छोटे बनाएंगे। हम लोगों को भी सहयोग प्रशासन का मिले, मतलब एक तरफा सहयोग न रहे। मिले
मिले सहयोग। हमारे बाद इसकी हाई कोर्ट के अलावा कहाँ सहयोग नहीं मिला? हाई कोर्ट के अलावा कहाँ सहयोग नहीं मिला? तब बढ़िया साफ दिखाइए। छोटा छोटा 10 सेकंड का बनाना कई अंदर हमसे नहीं नहीं हाँ नहीं है। वो डॉक्टर भैया ये आप लोगों के निवेदन थोड़ा दूर हो आप पीछे जाओ सुनो थोड़ा पीछे माने ड्रोन चलाए दे प्रशासन या प्रशासन के दम पर बंदूक की नोक पर बंदूक की नोक पर प्रशासन के दम पर भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही के रवैये पर का केहू के साथ ऐसा गलत हो चाहिए। गाँव घरे का सियाना है तुम्हार भाई परिवार सब कुछ। उपेंद्र जी कल ग्राम सभा की बैठक थी, सभी सदस्यों ने एक सुर से प्रस्ताव पास किया था कि ये नियम के विरुद्ध है, भू अर्जन एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है, कलेक्टर कंपनी एक्ट का पालन कर रहे हैं। जिस तरह पुलिस अधीक्षक ने एक आदेश जारी किया है, कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि पुलिस के दम पर लगभग आधा दर्जन से ज्यादा टीआई, कई चौकी प्रभारी, लगभग 100 की संख्या में पुलिस जवान है, ये पुलिस डंडे के दम पर ये सर्वे करवा रही, क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है कि कहीं न कहीं प्रशासन कंपनियों के साठगांठ से और हमको डंडा बंदूक की नोक पर और हमें हमारी आवाज को दबाने का काम, हमें कुचलने का काम कर रही है। और ये जिस तरह से ये अन्याय हो रहा है सिंगरौली जिले में, खास तौर पर जब से कलेक्टर आदरणीय चंद्रशेखर शुक्ला जी आए हैं तब से ज्यादातर यही हो रहा है। ना तो वो किसी की बात सुनते, ना मतलब उनका नियम कानून और संविधान हट के है, न्यायालय का आदेश भी उनके लिए हट के है। तो कहीं न कहीं ये साफ दर्शाता है कि भाई हमारे साथ अन्याय तो हो रहा है। हम मतलब जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री होने के बाद इस गांव के निवासी भी हैं, मेरी भी जमीन है, मैं 45 एकड़ और 80 डिसमिल का काश्तकार हूं। प्रशासन कान खोल के सुन ले और प्रशासन से लोहा लेने का काम हम सब ग्रामवासी करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि बंदूक की नोक पर या हमको डरवा के धमका के जेल में डालने का काम है। भगत सिंह भी जेल गए थे, सुखदेव भी जेल गए थे, उपेंद्र द्विवेदी भी जेल जाएगा 50 के लिए। लेकिन मैं जनता की लड़ाई लड़ूंगा और जनता के साथ खड़ा हूं, न किसी के साथ अन्याय होने दूंगा, न अधर्म होने दूंगा, न अनित होने दूंगा। कलेक्टर साहब आए, एक कैंप लगाए, यहाँ एक ग्राम सभा करें, उसमें जनता रहेगी पचौर की, कंपनी प्रबंधन रहेंगे और आकर वो वाचन करें। अगर मेरा अर्जन कर रहे हैं, वो मेरी भूमि ले रहे हैं, तो उसके बदले मुझे दे क्या रहे हैं, वो किस पॉलिसी के तहत ले रहे हैं? मैं आज मतलब ये अंग्रेजों वाला तानाशाही है क्या? ये तानाशाही रवैया है क्या? पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, ये स्थिति है क्या? कलेक्टर साहब आकर यहाँ वाचन करें, एक कैंप लगा दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और माइक के द्वारा वाचन करें, तब तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, जिस तरह बगल में मेरा सिर्फ एक ही विरोध है, भाई आप किस आधार पर, किस बेस पर, किसके कहने पर आप हमें इस तरह से मतलब डराने का, दबाने का या झुकाने का काम कर रहे हैं? ये तो सरासर अन्याय है। और कहाँ गए विधायक? भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहाँ गए? कहाँ गए सांसद और कहाँ गए प्रभारी मंत्री? उस टाइम इसी देवसर विधानसभा की जनता, यही सिंगरौली जिला की जनता के साथ किस तरह से झूठा प्रलोभन करते थे, किस तरह से वोट लेने का काम करते थे। आज हमको आपको कौड़ियों के भाव कंपनी में जमीन दिलवा करके बेघर कर रहे हैं। आज हमारे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? आज जो ड्रोन कैमरा चल रहा है, किसी की आबरू पर आंच आएगी। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के बच्चे हैं जिनके पास हैं। क्या बाबा साहब ने संविधान में ऐसा दिया है नियम? कहीं पे संविधान में नियम है क्या? आज उनके आबरू पर जो आंच आएगी, जो औरतें मेरी नदी तालाब में स्नान कर रही हैं, उनके लिए क्या करेगी सरकार? उसके लिए क्या प्रावधान है? सरकार बताएगी क्या? मैं आपके माध्यम से पत्रकार महोदय कलेक्टर साहब से बोलना चाहता हूँ, आप इस बात पर आएं और स्थिति को देखें, इसके बाद ड्रोन कैमरा चलाएं। धन्यवाद। एसडीएम साहब से जानकारी ले, ड्रोन चालू है। थोड़ा एसडीएम साहब से खूब हम जानकारी ले ली, बस खूब जानकारी ले ली।
और 28 तारीख को मैं आप सबको बता रहा हूँ। अरे आई न सीधे वो मैं फेसबुक लाइव कर रहा हूँ, सीधे आगे ये पुलिस फोर्स सीधे रोड है। में ही जीतू पटवारी जी 28 तारीख को इसी काम के लिए आ रहे हैं। और प्रोग्राम मैंने लिया है उनका। मैं खुद जाकर जीतू पटवारी जी से निवेदन किया, मैंने पत्र लिखा, उनसे आग्रह किया कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय आप आए, हमारी पीड़ा को सुने, हमारी व्यथा को सुने। हाँ हाँ एक मिनट सर, ये आज ड्रोन कैमरे में पत्रकार हूँ संतोष दुबे। नहीं मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दीजिए। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, तो हमको आप बात नहीं कर सकते हैं जवाब देने के लिए। मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। हाँ। आपका ये सब अच्छा नहीं रहा। नहीं, चूंकि आप एसडीएम हैं यहाँ, सब डिवीजन अधिकारी हैं, आप इनका नेतृत्व कर रहे हैं। कलेक्टर के आदेश का पालन नहीं ठीक, नहीं वही आप बता दीजिए ना। चूंकि ग्राम सभा में कल एक प्रस्ताव पास किया गया है कि बिना हम लोगों से बात किए कंपनी क्या करना चाहती, क्या देना चाहती है, धारा 11 लगा नहीं, सब प्रतिबंध लग गया। उस पर आपसे व्यू चाहिए, ठीक है? कलेक्टर के आदेश का आप पालन कर रहे हैं, उस पर आपसे चाहिए है। अब आपके मेल पर, उस पर मैं जानना चाह रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। हम अभी कलेक्टर साहब के आदेश का पालन करने के लिए आए हैं और इससे अधिक हम आपको कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। हम बता पाएंगे, आपको अगर पूछना है तो कलेक्टर नहीं, वो तो हम पूछेंगे, चूंकि आप नेतृत्व कर रहे हैं इसलिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। एसडीएम साहब कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने बस इतना कहा कि मैं कलेक्टर के आदेश का पालन करना चाह रहा हूं। जबकि स्थानीय लोग गए थे कलेक्टर से मिलने, तो काफी इंतजार के बाद सिर्फ 2 लोगों से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि एक तो जो लोग बता रहे हैं कि इनको रिसीविंग नहीं दिए थे, दूसरा कलेक्टर ने कहा कि वो ड्रोन सर्वे होगा। मैं जो देख रहा हूँ आज लगभग 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी आए हुए हैं, तो ये पुलिस डंडे के दम पर ये ड्रोन सर्वे हो रहा है। हालांकि स्थानीय जनता बैठी हुई कह रही है कि ये गलत हो रहा है, हमारी मांग तो सुनी ही नहीं जा रही है। कांग्रेस नेता उपेंद्र द्विवेदी थे, इन्होंने सांसद और विधायक के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया था कि यहाँ की जनता ठगी महसूस कर रही है अपने को। इन्होंने इसी दिन के लिए वोट दिया था कि हमारे साथ जाति हो। ये विस्थापित भी हैं, नेता भी हैं, क्योंकि कोई भी भूअर्जन एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है। ये भूअर्जन एक्ट नहीं, कंपनी एक्ट चल रहा है। कंपनियां जो कहती हैं, ये अधिकारी कर्मचारी सीधे जो है उन्हीं के आदेश का पालन कर रहे हैं। बोलना कुछ राजन जी, आप पचौर के निवासी हैं। आज ये पुलिस के डंडे के दम पर यहाँ सर्वे हो रहा, क्या कहना है आपका? हमारा कहना यह है कि पहले धारा 11 के या सर्वे, किसी सर्वे के पहले ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा में दोनों पक्ष, कंपनी पक्ष, माननीय कलेक्टर महोदय समक्ष बैठकर सुनवाई होती है। ग्राम के लोगों का सहमति ली जाती है। 80% लोगों का उनका सुना जाता है कि आपको क्या दिया जाएगा, कैसे आपकी जमीन अर्जित की जा रही है, आपका घर अर्जित किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबरी प्रशासन, अपने पुलिस प्रशासन के दम पर हम लोगों का जबरदस्ती सर्वे करा के हम लोगों का छीना जा रहा है। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। माननीय कलेक्टर महोदय से जाके मिलके आवेदन भी दे के चले आए हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बगैर उसकी सुनवाई किए एक तरफा आदेश करके, पुलिस बल भेज करके हम लोगों का आशियाना छीना जा रहा है, हम लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, हम लोगों का सारा कुछ रोजी रोटी छीनी जा रही है। कोई हम लोगों का सुन नहीं रहा है, जबरदस्ती छीना जा रहा है। इसका हम लोग भरपूर विरोध कर रहे हैं और विरोध करेंगे भी और विरोध करते रहेंगे। इसको हम लोग, जब तक हम लोगों की पूरी सुनवाई नहीं होगी तब तक हम लोग बिल्कुल जमीन अपनी नहीं देंगे, न तो किसी प्रकार से कंपनी के कार्य विधि को होने देंगे। क्या शासन अपने दम पर जबरदस्ती कर रही है तो करे। आपको भी कुछ कहना है? प्रशासन यहाँ मनमानी तरीके से जिस तरह से ग्रामवासियों के साथ अन्याय किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, तो बात सिर्फ इस गांव की नहीं है। यहाँ तो आज कंपनी आ रही है, यहाँ पे भूअर्जन कर रही है। हमारे गांव के 3 से 5 किलोमीटर के अगल बगल जितने भी गांव हैं
सब कंपनी से प्रभावित है और सब कोई परेशान है इस कंपनी से। जेपी कंपनी मझौली यही बगल में ही गाँव, वहाँ आप जाके पता कर लिए हमारे बंटवार समाज के लोग कितना परेशान है। उनको रोजगार दिया गया था, उनको मुआवजा मिला, उनको आवास मिला, और वही यहाँ पे तानाशाही तरीके से हमारे साथ भी अन्याय किया जा रहा है। तो शासन प्रशासन से